हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम हर फाइनेंस का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें आज हम एक और नई चीज़ हम सीखने वाले हैं। आप देख रहे हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है उधार लेना। उधार मतलब बोरोविंग, जो हम कभी भी हमें ज़रूरत होती है हम उधार लेते हैं। तो हमें आज उसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि हमें उधार कब लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, क्या हमें बातों का हमको ध्यान रखना है, कि क्या क्या हमको करना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि हमें किन किन बातों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो सभी तैयार हैं आप सभी सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे आप सभी देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर है चित्र 1, यहाँ पे है सुरेखा और मीना। चित्र 1 में सुरेखा और मीना की स्टोरी है। आइए जानते हैं कि क्या स्टोरी है। स्टोरी है कि मीना एक छोटे शहर में अपने पति और बेटे के साथ रहती है। वह अपने बेटे का 5वां जन्मदिन मनाना चाहती है, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। पार्टी मनाने के लिए उसने एक स्थानीय साहूकार से ब्याज पर 6,000 रुपये का उधार लिया। ब्याज दर अधिक है और पैसे वापस करने का समय 12 महीने है। उसने कितने पैसे लिए? 5,000 रुपये। कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए, और उच्च ब्याज पर, अधिक इंटरेस्ट पर उसने पैसे लिए। उसने अपने बेटे का जन्मदिन उधार लिए हुए पैसों से मनाया और अब वह हर महीने EMI चुका रही है। कभी कभी EMI का भुगतान करने में मुश्किल हो जाती है। ऐसे में ब्याज दर दुगनी हो जाती है, यानी हर EMI छूट जाने पर ब्याज की दर मूल दर से 2 गुना हो जाती है। तो ये कहानी हमको समझ में आई कि मीना ने क्या किया, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए साहूकार से पैसे ब्याज पे लिए और हर महीने वो उनका भुगतान कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेटे का जो जन्मदिन मनाया है, गोपाल है उसका बच्चे का नाम, और 6,000 रुपये लिए, और इस तरीके से वो अपने उन पैसों को, उधार के पैसों को लौटा रही है। आइए देखते हैं सुरेखा क्या कर रही है। सुरेखा की स्टोरी है कि सुरेखा अपने पति और बेटे के साथ रहती है। सुरेखा के बेटे की उम्र 14 साल है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बेटे को गणित और विज्ञान में कठिनाई आती है। वह अपनी मां से अनुरोध करता है कि वह उसकी ट्यूशन लगा दे, परंतु ट्यूशन की 3 महीने की फ़ीस लगभग 3,000 रुपये है। यह फ़ीस अधिक है और निश्चित रूप से वे 3,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। गंभीर विचारों के बाद उसने अपनी सोने की अंगूठी को 3,000 रुपये के बदले बैंक में गिरवी रखा और पैसे उधार लेने का विचार किया। ऐसा करके उसने सफलतापूर्वक अपने बेटे को ट्यूशन क्लास में भर्ती कराया। हम देख रहे हैं कि सुरेखा ने क्या किया कि उसकी भी आमदनी लिमिटेड है। उसने क्या किया कि बच्चे को जब ज़रूरत लगी कि उसकी पढ़ाई में ट्यूशन की ज़रूरत है, साइंस और मैथ्स के लिए, गणित और विज्ञान के लिए, तो उसने अपनी अंगूठी के ऊपर उसने लोन लिया और वो बच्चे की फ़ीस भर पाई। अभी आप बताइए कि मीना और सुरेखा में से किसने उधार लेने के विषय में सही निर्णय लिया। आपको क्या लगता है, मीना ने सही किया या सुरेखा ने? हम देख रहे हैं कि दोनों ने उधार लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मीना ने उधार लिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुरेखा ने जो उधार लिया उसको ज़रूरत थी। तो हम ये देखते हैं कि हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम उधार लेते हैं तो ठीक है, वो भी हमें सोच समझ के लेना है, लेकिन ऐसी इच्छाओं को, ऐसी अपनी जो हम ऐसी सोच रखते हैं, इस तरीके से हम उधार लेंगे तो हम किसी न किसी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम में हम लोग आ सकते हैं। यहाँ देखिए चित्र 2, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि उधार जब लेने की बात करते हैं तो ऊपर लिखा है कि उधार लेने के लिए सुरक्षित स्रोत क्या है। हालांकि उधार की ज़रूरत हर इंसान को कभी ना कभी होती ही है, उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें कब लेना है और कहाँ से लेना है। तो जब हम कहाँ से लेने की बात करते हैं तो हमें मित्र, रिश्तेदार, साहूकार या जो ब्याज पे पैसे देते हैं, इनसे कभी भी हमें उधार लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर हम इस तरीके से अगर हम उधार लेते हैं तो हमारे रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं, इसमें ब्याज दर भी बहुत अधिक होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से ब्याज ना लें। अगर हमें सही में ब्याज की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, तो हम लोग उधार कहाँ से लेंगे?
यहाँ से बैंक या LIC या फिर इस तरीके के जो जहाँ पे हमने बचत की बात करी थी कि कहाँ कहाँ पे हमें बचत करना चाहिए, ऐसे संस्थानों से हम लोन भी ले सकते हैं, ऐसे संस्थानों से हम उधारी भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ बहुत ही सिस्टम से होता है, तो किसी तरीके की प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें सही जगह से ही लोन लेना चाहिए। ऐसे ही जब हम ऐसी जगह से जब हम लोन लेते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना बैंक में हमारा खाता होना चाहिए, हमारा सिबिल रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए IT रिटर्न फाइल जो हम भरते हैं ITR वो भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी हम जब लोन लेते हैं तो उसमें कभी कभी हमें ऐसे जो हमारे लिए श्योरिटी दे पाए, ऐसे लोगों की भी हमें ज़रूरत, गारंटर जो हमारी दे पाए उनकी ज़रूरत हो सकती है। और कभी कभी हमें संपत्ति के ऊपर भी लोन, गहने या संपत्ति के ऊपर भी लोन मिल जाता है। आपको अभी क्या लगता है कि पैसे जो हम उधार लेते हैं हमें परिवार या दोस्तों से लेना चाहिए या फिर इस तरीके की संस्थाओं से लेना चाहिए? हमें शायद आप में से कई लोगों को इसका एक्सपीरियंस या अनुभव भी होगा कि जब हम अपने रिश्तेदारों से हम उधार लेते हैं तो किस प्रकार का हमें अनुभव होता है, उसके कई बार नकारात्मक परिणाम हो जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे चित्र 3। चित्र 3 में आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें बताया कि उधार लेने से पहले विचार करने के लिए मुख्य बिंदु, कि जब भी हम उधार लेने के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि हमें उधार लेना चाहिए या हमें बहुत ज़रूरत है, तो हमें कुछ बातों पे फोकसली हमें बहुत ही ध्यान से हमें विचार विमर्श करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, और हमें उसका कितनी हमें ब्याज दर पे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको वो उधार लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, हमें कितने टाइम पीरियड के बाद हमें लोन को कंप्लीट करने के लिए हमें ड्यूरेशन या टाइम पीरियड लेना चाहिए कि 6 महीने के बाद या 12 महीने का, जो भी है हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए। हमारा जो भी बजट है उस सब चीज़ों को हमें खासकर ध्यान में रखने के बाद कि हमें लगता है कि नहीं हर महीने इतने पैसे हम अपने आय में से निकाल पाएंगे जिससे हम ये उधारी हमारी कम होती जाए, तो ये सारा प्लान देखने के बाद ही, और ख़ासकर हमें परिवार के साथ बैठकर भी इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमको सही तरीके से समझकर कि हमें कोई रिस्क तो नहीं है और इससे हमें लाभ क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर ही हमको उधार लेना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में या किसी की बात में आकर कभी भी हमको ऐसे उधार नहीं लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि अच्छा, हमें उधार लेने के बाद हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जो भी उधार हमने लिए हैं पैसे, उसको हम समय पर उसकी किस्तें हम हमेशा देते रहे, नहीं तो उसके ऊपर फिर हमें ब्याज के ऊपर डबल ब्याज हमको देना पड़ता है और हम और ज़्यादा आर्थिक मंदी में, आर्थिक संकट में हम लोग आ सकते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें उधार कितना लेना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज पर हमको कितना जो उधार लेना है और हमें कब तक इसका भुगतान करना है। इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपने परिवार के साथ बैठकर इन सारी बातों के बारे में हमको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होने पर अगर हम उधार लेते हैं तो फिर हम अपने आप को ज़्यादा, हम अपने जो पैसे के संकट को सही से हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ हम देखेंगे चित्र 4। इसके अंदर भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सारी अच्छी जानकारी दी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी भी उधार नहीं लेना है। हम देखते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले हैं या हमारे दोस्त या रिश्तेदार है, किसी के पास महंगा मोबाइल देखते हैं तो हमें भी इच्छा होती है कि हम भी महंगा मोबाइल लें, तो हम कुछ भी करके अपना बेच देते हैं या हम कहीं से भी पैसे करके हम अपने लिए कॉस्टली मोबाइल ले लेते हैं, हालांकि उसकी हमें इतनी ज़रूरत शायद नहीं होती है। ये दूसरे का देखा देखी, अभी हम देखें त्योहारों का टाइम गया तो त्योहारों के टाइम पे भी हम अक्सर एक दूसरे के देखा देखी हम कपड़े लाना, ये सब कुछ करने के बारे में हम लोग करते हैं। तो हमें सोचना है कि हमारा कितना बजट है, हमारी कितनी क्षमता है, हम कितना उसको बैलेंस कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें अपना खर्चा करना चाहिए। और कभी भी इन चीज़ों के लिए हमें कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए, कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए। हमें लोन लेना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा
आवश्यक हो या आपातकालीन या इमरजेंसी हो। जैसे कि हमने देखा यहाँ एक इंसान बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में है, तो ऐसे टाइम पे जब हमारे पैसे नहीं हो तो हम उधार हम लेने के बारे में सोच सकते हैं। या इस तरीके की कोई दुर्घटना हो गई हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी हो, तो इन सब चीज़ों के टाइम पे हम लोन ले सकते हैं और बहुत ही समझदारी दिखाते हुए हमें ये कदम उठाने हैं। इसके बाद आता है आप बचत बीमा और योजना द्वारा उधार लेने से बच सकते हैं। कि अगर हम बचत करते हैं, अगर हम सेविंग करते हैं, हालांकि हमने बात करी है उधार के बारे में कि उधार कहाँ से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, पर फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस तरीके से अपनी लाइफ की प्लानिंग करें, इस तरीके से हम अपने पैसे को मैनेज या योजना बनाएं कि हमें कभी भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब हम उधार लेते हैं तो हमें उसको चुकाना भी होता है, हमें उसके लिए ब्याज भी देना होता है, तो उस ब्याज के पैसे को भी हम सेव कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा बचत करनी है। जो सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, उनको कभी भी उधार लेने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें हमेशा बीमा कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, मेडिक्लेम करवाना चाहिए। तो अगर हमारा मेडिक्लेम होगा, मेडिकल बीमा होगा, तो इस तरीके की चीज़ों से हम बच सकते हैं। हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं तो वो खर्चा मेडिक्लेम से हमको मिल जाता है। हमें हमेशा निवेश करना चाहिए। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ पर पैसा लगा के हमको कुछ ना कुछ उससे आय प्राप्त हो रही है। जैसे कि कोई हम नया काम शुरू करते हैं, उसमें हम पैसा लगा दें, या हम गोल्ड खरीद लें, या हम कोई भी ऐसी जो बैंक वगैरह में कोई ऐसा कुछ हो निवेश का, वहाँ पे डालकर हम पैसे को कमा सकते हैं। ठीक है। और हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमेशा हमें योजना बनानी चाहिए। बिना प्लानिंग के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इन सब बातों का हमें खास ध्यान रखना है कि मुझे अगर उधार लेना है तो मुझे कब उधार लेना है, कहाँ से लेना है, कितने अवधि के लिए लेना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है, इन सारी बातों के बारे में हमको खासकर ध्यान देना है। और हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी के कभी ना कभी समय में हमें उधार की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इन खास बातों का हम ध्यान रखेंगे कि हम कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे हम खुद परेशानी में आ जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई विश कि आपको कुछ इसमें से अच्छा सीखने के लिए मिला होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप खुद भी सीखेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। और हाई फाइनेंस की जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें जो पीयर एजुकेटर है, आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर क्षितिज संस्था से आने वाली अर्पिता मैडम के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दे सकती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको सभी को गुड लक। थैंक यू सो मच।